जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं नया टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ देखते हैं। नाम अर्थात नामों के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने और आपने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हमको पढ़ना है नामों के नाम को संज्ञा कहते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जैसे राम, आगरा, आदित्य पब्लिकेशन, बचपन, संसद आदि। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब है कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार से परिवर्तित हो जाए। तो संज्ञा एक हमारा विकारी शब्द है। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जो कि एक के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रवि, चीन, दक्षिण भारतीय, गंगा, रामायण आदि। नोट हमें याद रखना है, युद्ध व राष्ट्रीय स्मारकों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे? ये सब के सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखेंगे, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों एवं वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, वकील, नदी, राष्ट्रपति, भूकंप, जंगल, लेखक, लड़का, कुर्सी, पुस्तक आदि। यहाँ पर यह वह नाम है जो एक ही जाति के बारे में बताते हैं। जैसे कि भूकंप, तो भूकंप फर्रुखाबाद में आएगा तब भी उसको भूकंप बोलेंगे, दिल्ली में आएगा तब भी उसको भूकंप बोलेंगे, आगरा में आएगा तब भी उसको भूकंप बोलेंगे। तो इस तरीके से यह एक ही शब्द है और एक ही जाति के बारे में बता रहा है। आगे इसमें भी नोट देखते हैं, व्यवसायों के नाम, प्रशासनिक पदों के नाम, पशु पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक आपदाओं, तत्वों, मनुष्य जाति आदि। ये सब किस में आएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मित्रता, निजत्व, मिठास, क्रोध, शौर्य, धार्मिक, गरीबी आदि। ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कुंज, सेना, संसद, मंत्रिमंडल, भीड़, गिरोह, ढेर, घौंद आदि। अब इसमें जैसे शब्द लिखा हुआ संसद, तो संसद में आप देखेंगे कि जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, अर्थात पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं। तो ये एक जाति के बारे में नहीं बोध कराते हैं। यही हमारा जातिवाचक और समूहवाचक में डिफरेंस है। जैसे सेना में पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो ये एक जाति के बारे में नहीं बता रहे हैं। भीड़ में देखेंगे तो पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जानवर भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी आ जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जिन शब्दों से माप तौल वाली वस्तुओं के बारे में पता चलता उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, गेहूं, घी, तेजाब, लोहा, पेट्रोल, तेल आदि। तो ये सब हमारे क्या थे? संज्ञा के भेद थे और इनको हमने आपको बताया। आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, एक रूढ़ संज्ञा, एक यौगिक संज्ञा और एक योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा की बात करेंगे तो ये वह शब्द होते हैं जिनको अगर आप इनका विच्छेद कर देंगे तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक संज्ञा की बात करेंगे तो ये 2 शब्दों के योग से बनता है और दोनों ही शब्दों का अपना अपना सार्थक अर्थ होता है। जैसे घुड़सवार अर्थात घोड़ा और सवार, पुस्तकालय अर्थात पुस्तक और आलय। योग रूढ़ संज्ञा की बात करते हैं तो ये हमारे सामासिक पद होते हैं। यह जैसे जलज अर्थात जो जलज की बात करेंगे जो जल में उत्पन्न होता है, अर्थात अगला लिखा हुआ है पंकज, जैसे जो कीचड़ में
जन्मता है। तो इस तरीके से ये संज्ञा के भेद हैं। अब संज्ञा का अगर हम लोग देखते हैं तो विकार के हिसाब से तो 3 तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक, अर्थात 3 तरीके से हम संज्ञा को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम इसी में अगला टॉपिक देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की बात करते हैं और देखते हैं। तो सर्वनाम का जो अर्थ है वह है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखेंगे यह, वह, तुम आदि, ये क्या है? हमारे सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। कुल सर्वनाम देखेंगे तो 11 होते हैं और सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो 6 भेद होते हैं। तो उन सभी 6 भेदों को देखेंगे हम लोग। तो लिखा हुआ है फर्स्ट हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अगला है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। एक डॉक्टर दीमसिस्त जी हैं, उन्होंने एक सर्वनाम का अलग से प्रकार बताया और वह है संयुक्त सर्वनाम। कई बार पेपरों में पूछा गया कि किस के अनुसार संयुक्त सर्वनाम भी होता है, तो डॉक्टर दीमसिस्त के अनुसार संयुक्त सर्वनाम भी होता है। अब हम पहले सर्वनाम की ओर चलते हैं जो कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, ये आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखेंगे तो 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर जो श्रोता हमारा उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो जो यहाँ पर वक्ता होता है उसको हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं और जो श्रोता होता है उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो वक्ता और श्रोता के अलावा थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष होता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पतंग मेरी है, वह घर मेरा है, तो ये निश्चितता का बोध कराते हैं शब्द। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, तो यहाँ पर हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आया है। कुछ लोग खड़े हैं, तो अब ये नहीं पता है कि कितने लोग खड़े हैं, तो ये सब क्या है? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे आदि। कौन जो वर्ड है हमारा वो प्राणी अर्थात सजीवों के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या वर्ड जो है वो हमारा निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को जब देखेंगे इसमें है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना, निज, अपने आप ही, ये वह शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे और आने वाली सभी कक्षाओं में ये दोनों टॉपिक से आने वाले प्रश्न आपको इस कक्षा से मिल जाएंगे। इसलिए इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।